नमस्कार, आप सभी का एचएन कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मैं जय चौधरी क्लास 10th मैथ के आर्यभट्ट बैच में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग काफ़ी बढ़िया हैं और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया और मस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 को देखने वाले हैं। तो आज ही क्लास को स्टार्ट करने से पहले पीछे वाले क्लास में जो आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया गया था, पहले हम उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे, उसके बाद हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। लास्ट कल क्वेश्चन था हमारे पास में कि प्रथम पद आपको दिया हुआ मिलेगा, सारवंतर आपको दिया हुआ है और आपको एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो हमें पद कैसे ज्ञात करते हैं? एपी के व्यापक रूप से ज्ञात करते हैं। अगर हमें प्रथम पद और सारवंतर अगर हमें मिल जाता है तो हम इजी वे में एपी निकाल सकते हैं, चाहे वो कितने पद की हमें पूछे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ 4 पदों तक हमें एपी पूछा है। तो इसका सॉल्यूशन देखो, इसका सॉल्यूशन लगभग आप लोगों ने सभी ने कर लिया होगा, फिर भी एक बार आपको और सॉल्यूशन इसका देख लो। क्या करते हैं इसके? एपी का व्यापक रूप, एपी का व्यापक रूप क्या होगा? ए प्लस का डी, ए प्लस का 2d और ए प्लस का 3d। क्योंकि हमने 4 पदों तक लेना है तो हम 4 पदों तक ही इसका व्यापक रूप लिखते हैं। तो ए हमें क्या दिया गया है? प्रथम पद दिया गया हमें, तो प्रथम पद ही क्या होता है? ए होता है। तो ए का वैल्यू तो हमारे पास आ गई माइनस का 1.25। A1 बोल दो या ए बोल दो, ए की बात है। ठीक है सर। उसके बाद में अगर हमें A2 निकालनी है तो A2 क्या आएगा? ए प्लस का डी। ए हमारे पास है माइनस का 1.25 प्लस डी हमारे पास कितना है? माइनस का 0.25। तो माइनस का 0.25। यहाँ से देखो, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस का 1.25 माइनस और प्लस को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू बन जाएगी? माइनस 0.25। दोनों वैल्यू किसकी हैं? माइनस की हैं और नेगेटिव हैं, तो ऐड होंगी, क्योंकि सेम साइन वाली संख्या हमेशा क्या होती हैं? ऐड होती हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर हम इसको ऐड करें तो 5 और 5 0, 2 2 4 और कैरी 1 5 पॉइंट 1 और 0 1। तो ये हमारा पास क्या आ गया? A2 आ गया। A2 हमारे पास आ गया 1.50। ऐसे अगर हमें A3 निकालना है तो A प्लस का 2d, A की वैल्यू हमारे पास माइनस का 1.25 प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस का 0.25। ठीक है, यहाँ से देखो नेगेटिव 1.25 प्लस जब 2 से हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी? नेगेटिव बनेगी। तो जरा इनको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10 का 0, कैरी नंबर 1 2 2 4 और 5.0। ये भी किसका बनेगी? माइनस की वैल्यू बनेगी। तो माइनस प्लस फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगी? माइनस। तो माइनस का 1.25 नेगेटिव 0.50। तो जब अगर हम इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 1.75। ये हमारे पास क्या आ गया? A3। अगर हमें A4 निकालना हो तो A4 के लिए क्या होगा? 1 प्लस 3d, यानी d का एक पद कम होता है, n माइनस का d होता है फॉर्मूले में, आप याद रखना डायरेक्टली। माइनस का 1.25 प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस का 0.25। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा माइनस का 1.25 प्लस इसको जब हम मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा? माइनस का 0.75। ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस का 1.25 माइनस का 0.75। अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? माइनस का 2.0। 5 और 5 0 होगा, कैरी नंबर 1 होगी, 1 प्लस 2 3, 3 और 7 10 10 का फिर 0, कैरी नंबर 1 1 1 और कितना हो जाएगा? 2। तो हमारे पास में A4 की वैल्यू क्या आई? A4 की हमारे पास वैल्यू होगी माइनस का 2। तो हम लिखने के आता है AP के प्रथम 4 पद क्या हो जाएंगे? ये हमारे पास आया था माइनस का 1.25, A2 आया था माइनस का 1.05 50 और A3 आया था माइनस का 1.75 और A4 आ गया माइनस का
2। यही इसका क्या हो गया आंसर। ठीक है, चलो हम आज की क्लास को देखते हैं। हमारे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। आपको एपी दी हुई है और आपको इस एपी के अंदर आपको देख के बताना है कि इसमें प्रथम पद क्या है और सार्वंतर क्या है। पीछे वाले क्वेश्चन में तो क्या था, आपको प्रथम पद और सार्वंतर दिया था, फिर आपको एपी ज्ञात करवा रहा था। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एपी आपको दी हुई है और आपको इस एपी से प्रथम पद और सार्वंतर बताना है। ठीक है, देखो इसका सॉल्यूशन। प्रथम पद क्या होता है, जहां से एपी स्टार्ट होती है, यानी कि प्रथम पद वही होता है जो फर्स्ट होता है, यानी कि A1 या हम बोले A। तो हमारे पास में पद दिए हुए 1 2 3 और 4 हमें पद दिए हुए हैं। अगर हमें 3 पद दे देता तब भी हम इसका प्रथम पद और सार्वंतर दोनों हम इजी वे में बता सकते थे। सार्वंतर यानी डी की वैल्यू के लिए कम से कम मिनिमम 3 पद होने कंपलसरी है, क्योंकि हम ये चेक करेंगे कि क्या सार्वंतर सेम है क्या। क्यों सेम होगा तभी वो एपी होगी, अन्यथा वो एपी नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमें 4 पद दिए गए हैं, तो हम यहाँ से 2 बार सार्वंतर निकालेंगे या फिर देखेंगे सेम है क्या। ठीक है, अगर सेम है तो वही क्या उसकी सार्वंतर है। ठीक है, एक बार मैं आपको निकाल के दोनों तीनों दिखा देता हूँ, उसके बाद हम एक एक डायरेक्टली निकालेंगे। ठीक है, देखो जो फर्स्ट आया है, जो प्रथम आया है उसे क्या बोलते हैं, प्रथम पद, यानी A1 का मान कितना है 3। ऐसे द्वितीय पद A2 का मान कितना है यहाँ पे 1, और ऐसे ही A3 का मान कितना है -1, तृतीय पद है। A4 का मान क्या है, A4 का मान है यहाँ पे कितना -3। हम एक बार के लिए मैं आपको सारे पद बता रहा हूँ, हमें सिर्फ प्रथम पद पूछा था तो हम सिर्फ प्रथम पद बताएंगे। प्रथम पद क्या है 3 है। उसके बाद में हमें निकालना क्या है सार्वंतर। तो सार्वंतर क्या होता है, डी होता है। और डी कैसे निकाला जाता है, हमेशा डी कैसे निकाला जाता है, जो A2 है उसमें से A1 माइनस करेंगे। ऐसे A3 होगा तो उसमें A2 माइनस करेंगे, यानी कि डी की वैल्यू होती है AN माइनस का AN माइनस 1, यानी एक कम। अगर मान लो मैं 2 बार एक आपको निकाल के चेक करवाऊंगा, यहाँ पे सेम आ रहा है क्या। जैसे मान लो D1 चेक करते हैं एक बार, D1 यानी मैं n का मान 2 रखूँगा, यहाँ पे n का मान कितना रखूँगा 2, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो A2 माइनस का A1, यहाँ से हमारे पास D की वैल्यू क्या आ जाएगी, D1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 माइनस का 3, तो कितना आ जाएगा -2। ऐसे क्या पता सर, आप तो 2 में से 1 माइनस 3 में से 2 माइनस करके चेक करो, क्या यही माइनस का 2 आ रहा है क्या। अगर सार्वंतर है तो सेम है। ठीक है, अगर मैं D2 की बात करता हूँ, यानी A3 माइनस का A2 की बात करते हैं, तो A3 हमारे पास कितना -1 और A2 हमारे पास कितना 1, तो -1 और -1 दोनों वैल्यू नेगेटिव है, तो वो ऐड होंगी और 1 1 कितना हो जाएगा 2, तो -2 आ जाएगा। देखो दोनों हमारे पास क्या हैं, सेम आए हैं, तो हम ये बात कह सकते हैं कि हाँ कि सार्वंतर -2 ही है। ठीक है, आप चाहो तो अगले वाले में भी निकाल के चेक लो, -2 ही आएगा। एक बार के लिए दिखा देता हूँ आपको। जैसे मान लो ये अगर D3 निकालना है तो A4 माइनस का A3, A4 कितना है यहाँ पे -3, माइनस A3 कितना -1, तो माइनस का 1, माइनस का 1 क्या हो जाएगा +1, तो -3 +1, -3 में +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा -2। देखो यहाँ पे -2 आया है, यहाँ पे -2 आया है, यहाँ पे -2 ही आया है। तो आपको हर क्वेश्चन में ऐसे निकाल के नहीं दिखाना है, सिर्फ आपको एक बार निकालना है, यानी D1 D2 D3 नहीं लेना है, आपको D बराबर लेना है, कि D बराबर आपको लेना है A2 माइनस का A1, और आपको इससे वैल्यू निकालेंगे, वो उसका क्या हो जाएगा सार्वंतर। और प्रथम पद क्या होगा, जो फर्स्ट पद है, ठीक है, जहाँ से वो श्रेणी स्टार्ट हो रही है, जहाँ से वो एपी स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ से, अतः है प्रथम पद A है 3 और सार्वंतर D हमारे पास है कितना -2। यही इसका क्या है आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ये बताना है हमें सार्वंतर और
प्रथम पद बताना है। तो यहाँ पे देख के बता सकते प्रथम पद क्या है हमारे पास में, माइनस का 5। देखो इधर A1 हमारे पास कितना, माइनस का 5। ठीक है, मैं सारवंतर के लिए A2 और A3 और आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से A2 कितना हो जाएगा, माइनस का 1, और A3 हमारे पास कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, A4 कितना है, 7। ठीक है, तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि प्रथम पद A1 कितना है, माइनस का 5। ठीक है, अगर हमें सारवंतर निकालना है, क्या निकालना है, सारवंतर। सारवंतर डी क्या होता है, A2 माइनस का A1। आप एक ही निकाल लेना, क्योंकि बार बार नहीं निकालना, सेम ही आएगा। अगर AP है तो वो सेम ही होगा। ठीक है, तो A2 का मान कितना है, माइनस का 1 माइनस का 5। तो यहाँ से कितना, माइनस का 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5। तो एक वैल्यू माइनस है, एक वैल्यू प्लस है, तो ये वैल्यू क्या घटेंगी, और जब 5 में 1 जाएगा तो क्या होगा, 4। और वो भी किसका होगा, प्लस का। क्यों, क्योंकि जो ग्रेटेस्ट नंबर है, जो बड़ी संख्या है, वो किसकी है, प्लस की है। तो ये 4 भी किसका होगा, प्लस का होगा। तो हमारे पास डी क्या आ गया, 4 आ गया। तो हम लिख देंगे, अतः इस AP का प्रथम पद माइनस का 5 और सारवंतर D बराबर 4 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, वो हमें AP दी हुई है, इसमें हमें प्रथम पद बताना है और सारवंतर हमें बताना है। तो इसका सॉल्यूशन देखो, A1 हमारे पास प्रथम पद होता है, वो कितना है, 1/3। ठीक है, ऐसे अगर A2 की बात करें तो A2 कितना है, 5/3, और A3 कितना है हमारे पास में, 9/3। A4 हमारे पास कितना है, 13/3, 13/3। अगर हमें सारवंतर निकालना है तो यहाँ से हमें तो मिल गया प्रथम पद। तो प्रथम पद तो कितना है, 1/3। अगर हमें सारवंतर निकालना है तो सारवंतर क्या होता है, D A2 माइनस का A1। तो A2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 5/3। A2 की वैल्यू कितनी, 5/3। ठीक है, तो यहाँ से 5/3 लिख सकें, माइनस A1 की वैल्यू कितनी है, 1/3। तो यहाँ पे दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ से 5 माइनस का 1 हो जाएगा, तो 4/3। इसमें तो आपको डाउट नहीं है ना, ये प्रमेय संख्या बोल दो या भिन्नों के बोल दो, भिन्नों की संख्याओं के जोड़ बाकी गुणा और भाग में आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, भिन्नों का जोड़ और भाग कैसे किया जाता है, हमेशा जो रिमाइंडर, हमेशा जो हर होता है उसका क्या लिया जाता है, एलसीएम लिया जाता है। हर का क्या लिया जाता है, एलसीएम लिया जाता है। तो यहाँ पे सेम ही सेम है, दोनों जगह 3 और 3 है, तो उसका एलसीएम 3 ही रहेगा। फिर नीचे वाला यहाँ पे जो हमारे पास संख्या होती है, डिनोमिनेटर होता है, उसका भाग दिया जाता है। भाग देने के बाद जो संख्या है उसको ऊपर वाले अंश से क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। तो 3 में 3 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 को अगर हम 5 से गुणा करें तो 5 आएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 3 में 3 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, और 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 करेंगे। हम डायरेक्ट लिखेंगे अब यहाँ पे, है ना, आप लोगों को सबको आता है, मैं इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट 5 माइनस 1/3 कर दिया। आप लोग वैसे डायरेक्ट भी याद रख सकते हो कि जिसका हर अगर सेम होता है तो एलसीएम वही आएगा, हर वही आएगा, और ऊपर वाले संख्या को डायरेक्ट घटा दो। अगर ऐड है तो डायरेक्ट ऐड कर दो, इसका आंसर हमेशा सही आएगा। तो यहाँ से हमारे पास में सारवंतर कितना आ गया, 4/13। ठीक है, अतः लिख देंगे इस AP का प्रथम पद 1/3 और सारवंतर 4/3 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 ये हमारे AP दी हुई है, और हमें इसमें प्रथम पद और सारवंतर हमें ज्ञात करना है। तो आप प्रथम पद, तो प्रथम पद यही है, इसमें तो आपको डाउट होगा नहीं, क्योंकि आपको सबको आता है। यहाँ से हम बोल देंगे A1 की वैल्यू हमारे पास है 0.6, A2 की वैल्यू है 1.7, A3 की वैल्यू हमारे पास 2.8 और A4 की वैल्यू हमारे पास में 3.9।
तो हम बोलेंगे प्रथम पद हमारा क्या हो जाएगा, प्रथम पद हमारा होगा 0.6। ठीक है, आगे देखो, अगर हमें सारवंतर निकालना हो, क्या निकालना हो, सारवंतर, तो सारवंतर क्या होता है, A2 माइनस का A1। आप लोग A3 माइनस A2 भी लिख सकते हो, A4 माइनस A3 भी लिख सकते हो, जैसे चाहो वैसे निकाल सकते हो, हमेशा सारवंतर सेम आएगा। मैंने आपको पहले क्वेश्चन में निकाल के चेक कर दिया, तो हम बार बार ऐसे चेक नहीं करेंगे। ठीक है, हमें जांच नहीं करो, हमें सिंपल सा ये कह रहा है कि आप इसका सारवंतर क्या। अगर हमें ये पूछता ना ये एपी है या नहीं है, तब तो चेक करते हैं हर बार, लेकिन हमें ऑलरेडी हमें एपी दिया हुआ है तो सिर्फ एक बार ही निकालेंगे। अगर एपी की जांच करने के लिए बोलता तो कम से कम 2 हम संख्याओं के बीच एपी यानी सारवंतर निकालते उसमें। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी ये हमें एपी दिया है तो सेम होगा, तो आप लोग एक बार ही सारवंतर निकालना। ठीक है, यहाँ से डी बराबर A2 के मान कितना है 1.7 माइनस 0.6। अगर इसमें माइनस करोगे तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉइंट से उस साइड में वैल्यू माइनस पहले की जाती है, इक्वल में रख के इन पॉइंटों का वैल्यू क्या होता है, पॉइंट को हमेशा इक्वल रखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 में अगर 6 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1, तो पॉइंट तो क्या आ गया 1, और 1 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या रह जाएगा 1। इसका मतलब यहाँ से डी कितना आ गया 1.1। ठीक है, तो डी क्या है, सारवंतर है, तो हम बोल देंगे अतः है इस एपी का प्रथम पद है 0.6 और सारवंतर है 1.1। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्नलिखित में से कौन सी एपी है। अब ये बताने आपको कौन सी एपी है। यदि कोई एपी है तो उसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और उसके आगे 3 और पद ज्ञात करो। यानी पहले आपको ये बताना है कि ये एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो उसका सारवंतर बताओ। अगर उसके बाद में सारवंतर बताने के बाद में आपको 3 पद और बताने उस श्रेणी के कि उसके आगे 3 पद और कौन से होंगे, किसमें, जिसकी एपी हो। अगर एपी नहीं है तो आगे वाले पद हमें नहीं बताएंगे, ना हम सारवंतर बताने वाले, क्योंकि सारवंतर सेम होगा नहीं तो हम सारवंतर बता ही नहीं सकते। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को हमें पहला दिया गया है 2, 4, 8 और 16। तो इसमें प्रथम पद क्या है हमारे पास में 2, द्वितीय पद हमारे पास कितना है 4, तृतीय पद हमारे पास कितना है 8 और चतुर्थ पद हमारे पास कितना है 16। हमें प्रथम पद 2 मिल गया। एपी ज्ञात करते हैं, तो एपी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, में से सारवंतर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, सारवंतर निकालेंगे। अब यहाँ पे चेक करना है तो सारवंतर आपको 2 बार निकालना है। तो हम पहले को मान लेता हूँ मैं D1, तो वो लेता हूँ A2 माइनस का A1। ठीक है, तो A2 का मान कितना है माइनस A1 का 2, तो हमारे पास में A1 का D1 का मान कितना आ गया 2। ऐसे ही अगर सारवंतर आप D2 निकालोगे तो D2 हम मान लेता हूँ A3 माइनस का A2 लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ से D2 का मान चेक करेंगे तो A3 का मान कितना है 8 माइनस A2 का मान कितना है 4। अगर हम 8 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 4। इसका मतलब D2 का मान कितना आ गया 4। देखो D2 का मान 4 है, D1 का मान 2 है। क्या ये दोनों वैल्यू सेम है क्या, नहीं है। जब ये दोनों अगर सारवंतर सेम नहीं है तो सारवंतर अगर सेम नहीं है तो वो क्या एपी नहीं है। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि D1 नॉट इक्वल टू D2। अगर दोनों सारवंतर सेम नहीं है तो अतः है यह एपी नहीं है, ये एपी नहीं है। और अगर नहीं है तो ना तो हमें सारवंतर बताना है ना कि हम पदे बताने हैं। ठीक है, अगर एपी होती तो हम सारवंतर भी ज्ञात करते और इसके आगे 3 पद और ज्ञात करते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि 2 5/2 3 7/2 यह में एक एपी दी है। इसमें आपको चाहे एपी है या नहीं है यह आपको कंफर्म करना है। देखो इसका सॉल्यूशन, यहां से A1 का मान कितना है 2, A2 का मान कितना है 5/2, A3 का मान कितना है 3, A4 का मान कितना है 7/2। सबसे पहले हमेशा आपको
हमें सब पदों के बारे में लिखना है। उसके बाद में हमें क्या निकालना है, सार व अंतर निकालना होता है। सार व अंतर, तो सार व अंतर कितना होगा, D1 मान लो 2 बार निकालेंगे, तो D1 बराबर लेता हूँ A2 माइनस का A1, तो D1 बराबर हो जाएगा A2 कितना है 5/2 माइनस A1 कितना है 2। अगर आप इसको माइनस करना है तो इसके नीचे अगर कोई भी संख्या नहीं दी हुई तो वो कितना होता है 1 होता है। मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ, बाद में आप लोग डायरेक्ट इसको कर सकते हो। यहाँ पे दोनों का एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा। 2 से 2 में अगर डिवाइड करें 2 में 2 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 1 को 5 से गुणा करें तो कितना आएगा 5, माइनस 1 में अगर भाग देंगे 1 का 2 में तो कितनी बार जाएगा 2 बार, 2 को 2 से गुणा करें तो कितना आएगा 4, तो 5 में से 4 अगर माइनस करें तो कितना बचा 1/2। यहाँ से हमारे पास D1 की वैल्यू कितनी आएगी 1/2। D2 निकालना, D2 क्या करेंगे A3 माइनस का A2, तो A3 का मान कितना है 3, A2 का मान कितना 5/2। यहाँ पे भी नहीं दिया हुआ इसका मतलब इसके नीचे कितना है 1, तो इनका भी लगता हूँ कितना आएगा 2 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 6 माइनस का 5, तो यहाँ पे कितना जाएगा, इसमें 6 में अगर 5 माइनस करें तो कितना 1/2। क्या दोनों हमारे पास सेम आए क्या, बिल्कुल सर सेम आए हैं कि D1 का मान भी 1/2 है, D2 का मान भी कितना है 1/2, तो हम बोलेंगे D1 बराबर है D2। अगर दोनों बराबर हैं तो ये क्या है एक AP है, तो हम लिखेंगे अतः यह एक AP है। अगर AP है तो सार व अंतर बताओ, तो उसका सार व अंतर तो कितना आ गया, सार व अंतर हम बोलेंगे D आ गया 1/2। फिर बोलोगे इसके आगे 4 पद और बताओ, तो हमें पद कितने दिए गए 1 2 3 और 4 पद तो दे दिए गए, 3 पद और बताने हैं, यानी कि A4 तक तो दिया है, A5 का मान बताना है। किसका मान बताना, A5 का लिखना। इसके आगे 3 और पद यानी A4 तक तो दिया है, A5 का मान निकालना है। तो A5 का मान क्या होगा A प्लस का 4D, ये मानक रूप से आ गया, याद रखना डायरेक्ट, क्योंकि हमने पहले अच्छे से सीख लिया कि A1 का मान होता है A, A2 का होता है A प्लस का D, A3 का होता है A प्लस का 2D, A4 का होता है A प्लस का 3D, A5 का A प्लस का 4D, ऐसे A6 का होता है A प्लस का 5D, A7 का हो जाएगा अगर निकालना तो A प्लस का 5D 6D, ठीक है, यानी एक एक कम होता है D की वैल्यू में, ठीक है। यहाँ से मान लो आंसर पाओ, A का मान कितना हमारे पास में, A होगा प्रथम पद, A क्या होता है प्रथम पद होता है, तो आप अगर कंफ्यूज हो तो लिख सकते हो, कितना हो जाएगा 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, तो हमारे पास A5 का मान कितना आ गया 4। A6 का निकालो, तो A6 का क्या हो जाएगा 1 प्लस 5D, 2 प्लस का 5 मल्टीप्लाई 1/2। अगर भिन्नों का मल्टीप्लाई करना होता है तो अंश का अंश मल्टीप्लाई होता है, हर का हर मल्टीप्लाई होता है, तो 2 प्लस का क्या हो जाएगा 5/2। अब भिन्नों का जोड़ करने वाला वही लॉजिक है, बटे में 2, एलसीएम 2 ही आने वाला है। अगर 1 से 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार, 2 से 2 करेंगे तो 4 प्लस का 5 तो कितना हो जाएगा 9/2, ठीक है। अगर A7 का निकालना है कि 3 पद निकालना है तो A प्लस का 6D, 2 प्लस का 6 गुणा 1/2, ये 2 से 6 कितने टाइम्स हो जाएगा 3 टाइम्स कट जाएगा, तो 2 प्लस का 3 बराबर कितना हो जाएगा 5, तो A5 का मान आ गया 4, A6 का मान आ गया 9/2 और A7 का मान आ गया 5, तो हम लिखेंगे अतः है इससे AP के आगे वाले लिख दो या आगे लिख दो, आगे 3 पद क्रमशः है 4 9/2 और 5 होंगे, ये इसका क्या है आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि माइनस का 1.2 माइनस का 3.2 माइनस का 5.2 माइनस का 7.2 क्या ये AP है या नहीं, पहले हमें वो बताना है। चलो चेक करते हैं। यहाँ से हम A1 कितना हमारे पास माइनस का 1.2, A2 कितना है माइनस का 3.2, A3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में माइनस का 5.2, A4 की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस का 7.2,
तो हमारा प्रथम पद तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चेक करने के लिए हम क्या निकालेंगे, सार्वंतर डी की वैल्यू निकालेंगे। सार्वंतर D1 दो बार निकालेंगे तो A2 माइनस का A1, तो D1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 3.2 माइनस माइनस का 1.2, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो D1 का वैल्यू हो गया माइनस का 3.2 माइनस माइनस का प्लस 1.2। एक प्लस की वैल्यू माइनस के तो घटेंगे, ऑब्वियसली बात है, तो घटाएंगे तो 2 में से 2 जाएगा तो 0 और 3 में से 1 जाएगा तो 2, तो कितना आएगा, माइनस का 2। ऐसे हम D2 निकालेंगे तो D2 क्या होगा, A3 माइनस का A2। A3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, माइनस का 5.2 माइनस माइनस का 3.2, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2। यही वही काम हो गया, एक प्लस की एक माइनस की है तो ऑब्वियसली बात है घटेंगे, और 5 में से अगर 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये भी माइनस का 2 आ जाएगा। दोनों जगह हमारे पास सार्वंतर क्या है, सेम है, तो हम बोल देंगे कि D1 इक्वल टू है D2, दोनों बराबर हैं, अतः यह AP है। अगर ये AP है तो सार्वंतर बताओ, तो सार्वंतर D कितना हो जाएगा, माइनस का 2। ठीक है, उसके बाद में क्या बताना, आगे वाले 3 पद और बताने। आगे 3 पद देखो, A4 तक दिया हुआ है तो A5 लिखना है। A5 क्या होगा, 1 प्लस का फॉर D। A हमारे पास कितना है, माइनस का 1.2 प्लस n कितना है हमारे पास में, फॉर मल्टीप्लाई D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 2, तो माइनस का 1.2, ये माइनस ये प्लस, जब मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, माइनस माइनस का कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और 9 में अगर 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 में अगर 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, तो माइनस का 9.2 हो जाएगा। ठीक है, हमें निकालना A6, A6 क्या हो जाएगा, A प्लस का 5D। यहाँ से देखो माइनस का 1.2 प्लस 5 मल्टीप्लाई माइनस का 2 इक्वल्स टू माइनस का 1.2, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, माइनस, और माइनस का कितने हो जाएगा, 10 में अगर 1.5 जोड़ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 11.2। ऐसे अगर हम A7 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस का 6 से D, n की वैल्यू कम होती है, ठीक है, तो माइनस का 1.2 प्लस 6 मल्टीप्लाई माइनस का 2, तो माइनस का 1.2 माइनस प्लस माइनस और 12 कितने हो गए, माइनस के 12 और माइनस के 1 माइनस के 13.2। 3 पद मिल गए हमें, तो नीचे वाले लाइन में लिख देंगे, अतः इस AP के आगे के 3 पद क्रमशः है माइनस का 9.2 माइनस का 11.2 और माइनस का 13.2 है। ये इसका क्या हो गया, आंसर। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो। आगे वाला हमारे पास क्वेश्चन है कि माइनस का 10 माइनस का 6 माइनस का 2 और 0। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में निकाल के जरूर बताना क्या AP है या नहीं है। अगर AP है तो इसका सार्वंतर क्या है, और सार्वंतर निकालने के बाद में इसके आगे ये 3 पद और निकालना। बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।